ओके मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। अभी हम वो थोड़ा सा एक दो क्लास करेंगे वो हार्ट वाले, चाइल्ड हार्ट को। उसके बाद हम है ना जागृत युवा करके एक कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा है। 12 वीक का रहेगा, 12 पार्ट में रहेगा। वो करेंगे, उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और हम स्कूल में करा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके 10-15 मिनट करके मेडिटेशन करेंगे। तो ये थोड़ा सा हम अपना चाइल्ड हार्ट को रिलीज करेंगे। कभी कभी हम कैसे हर्ट हो जाते हैं बचपन से, कुछ रूल्स फैमिली का होता है, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। और कुछ सोसाइटी बेस्ड होते हैं, शेम फील होना, कंट्रोल बेस्ड, कुछ कंट्रोल करना अपने फैमिली में, ये नहीं चलेगा। तो ये सारे चीजें कहीं ना कहीं बच्चों के मन में बैठ जाती। हाँ, वो ये चीज मैं अपने ही मेरा ही एग्जांपल बताऊँ तो हमारे घर में था, लेकिन हम उसको कहीं पे भी चाइल्ड हार्ट में नहीं लिया। अच्छा है, वो लोग बोल रहे थे उसको फॉलो करना है। उस फ्रीडम को हमें ऐसे नहीं लगा, हमारा फ्रीडम को ये लोग दबा रहे हैं। तो हम अपने हिसाब से फिर फ्रीडम चूज नहीं कर सकते, हमारे हिसाब से सोच नहीं सकते, कोई भी क्रिएटिव नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते, इस तरह का था कुछ। घरों में रहता है तो वो कोई ना कैसे कोई बच्चा उसको मन में लगा, हमें फ्रीडम नहीं मिला करके। तो आगे जैसे 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 उम्र बढ़ता जाता है, उसके मन में वो बैठ ही जाता है, वो कहीं खुल के ना ही इन्वॉल्व हो पाता, ना बोल पाता, ना ही कुछ कर पाता, इन केस उसने पकड़ के रखा है तो। इसी को बोलते हैं चाइल्ड, इनर चाइल्ड हार्ट करके। तो आपको किसी ने बोला, आप बिंदास उस चीज को ऐसे सुना, तो आप उस चीज उसको भूल गए, आगे बढ़ गए, ठीक है करके। तो वो चीज आपको हार्ट में नहीं आएगा। तो आप रूल्स को, फैमिली रूल्स हो गया, सोसाइटी का कुछ है, हमारा सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, तो कोई हेल्प नहीं करता है, फिर भी हम सोसाइटी में लोग क्या करेंगे वाले डर से क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें छुपा के रखेंगे, या नहीं तो पता चलेगा तो क्या बोलेंगे। तो ये हमने ही क्रिएट किया, बनाया है ऐसे हमने, ऐसा कुछ ही नहीं होता है। तो कोई आपके लिए बैठा नहीं रहता, कुछ कुछ कम्युनिटी में हम ऐसे होते हैं, हमारे कुछ होता है तो उनको पता चलेगा, उनके सामने हम नीचे दिखेंगे, मतलब हमें रिस्पेक्ट कम हो जाएगा, ऐसे सोच के भी हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को वो बर्डन प्रेस, हम अपने आप को दबाते जाते हैं। तो ये चीजों से भी हमारा हार्ट धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जो व्यक्ति का मृत्यु का टाइम आता है तब भी वो एक डर मन में लेके बैठा रहता है। ये जन्म नहीं, वो अगले लाइफ में भी वो कैरी फॉरवर्ड उसको लेके जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, आपका कोई भी हर्ट है, चाइल्ड बचपन का या टीनेज का हो, मैरिज के बाद हो, कोई इन लॉज के इसमें होता है बहुत टॉर्चर, टॉर्चर झेलते झेलते ऐसे वो सहम जाता है, डर में रहता है, तो वो उसको हमेशा दबा दबा के अपने इमोशन को रखते हैं। तो हम लोग यहाँ रिलीज का भी आगे बात करेंगे, कैसे हम अपने इमोशन को सही कर सकते हैं। हाँ, इमोशनल एटमोसफेयर ऑफ जो भी बच्चा चाइल्ड, इनर चाइल्ड हार्ट वाले बच्चा है, तो उसको कैसे हम चाइल्डहुड देना चाहिए। तो पेरेंट्स को प्राइमरी केयर देना, और प्राइमरी केयर बोला जाता है, पेरेंटल केयर बोलते हैं। पेरेंटल केयर तो स्पिरिचुअलिटी में ऐसे बोलते हैं, आप बच्चों को फ्रीडम देना, गलत लग रहा है तब भी इंटरफेरेंस नो, जजमेंट। तो बच्चा भी अपना ही, मैं ये बहुत क्लास में बताती आई हूँ, बच्चा अपना ही खुद का कर्म का सिद्धांत लेके आया रहता है। आप चाहते हो ऐसे बनो, वो अपना सोल डिजाइन ऐसे करके आया रहता है। यही हमारे पेरेंट्स हो, ये ठीक है, लेकिन हम अपने हिसाब से, पेरेंट्स अपने हिसाब से उनको बढ़ाना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, पले बढ़, उसको केयर करना मतलब पढ़ाना। कोई बोलते हैं अपना बच्चा इंजीनियर ही बने, कोई को लगता है डॉक्टर ही बने, कोई को लगता है कुछ यही बने। तो बच्चे क्या लेके आया है कैरी करके, वो भी तो समझे, उसको उस तरफ खिंचाव आ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं वो चीज लेके आए आपको।
फ्रीडम देना है, इसको ही स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कहा जाता है। जब आप इस चीज के लिए रेडी हो तभी आप बच्चा करो करके अभी का जनरेशन बोलता है। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में भी यही बोलता है। तो आपको वर्क बच्चे को आपको समझाना है ये चीज अच्छा है ये चीज। तो इसके अलावा भी हम क्या बोलते हैं अभी स्पिरिचुअल पेरेंटिंग से भी आप ध्यान में है, आप हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स दोनों ध्यान में सेल्फ रियलाइज्ड है मैं क्यों आया हूँ ये वाला आप पर्पस पता है तो आगे आप पेरेंटिंग बच्चे जब करेंगे तो वो बच्चे को क्या फ्रीडम देना है, कहाँ उसको टोकना है। तो एक ड्यूटी आपका कर्तव्य के हिसाब से टोकना है। ये नहीं मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, मेरे बात क्यों नहीं मान रहा है, वहां मैं बाप हूँ मैं माँ हूँ, ये मेरा बच्चा है मेरा क्यों नहीं सुन रहा। ये नहीं चलता, ये ला इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी अपना ही कुछ वो प्लान लेके आया रहता। तो फन प्ले होना चाहिए उनके साथ, क्लीनलीनेस के बारे में ये करो, सेक्स क्या होता है उसका क्लीन बताओ। और लव, लव में भी एक अट्रैक्शन वाला लव होता है। तो सेक्स को तो हम बहुत इसमें रख दिया, ये वर्ड किसी के भी मुंह में आता है तो गलत है। हम उसको एक ऐसे नेगेटिव वो बना के रख देते हैं, बच्चे के मन में जब ग्रो कर रहा है उसको कुछ वर्ड को हम नहीं ये बोलना नहीं, इसको देखना नहीं है, इसका मतलब एक अंदर से क्यूरियोसिटी में ये चीज इतना मना करे तो क्या होगा, वो चीज और ज्यादा चाहेगा उसको देखना समझना। वो क्या होता है उसको क्लियरली, हम लोगों को लगता है पेरेंट्स, हमने स्कूल में भी आजकल एक पार्ट ऐसा लगाते हैं, ये सारी चीजों को बीमारी आती है, बच्चा ग्रो कर रहा है तो टीनेज पे आ रहा है, उसको क्या चीज में बदलाव आता है उसके फिजिकल बॉडी में, तो कैसे वो अपने आप में क्षमता उसका बढ़ता जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन उसके बढ़ते हैं, वो एक क्षमता में आता है बचपन से। वो क्या होता है टीनेज के इसमें आते हैं। तो लव क्या होता है, लव किसी को देख के अट्रैक्ट हो रहे, इन्फेचुएशन अट्रैक्शन बोलते हैं वो लव, एक्चुअली वो प्योर लव है, बोलते हैं लव यानी अनकंडीशनल लव। सामने वाला व्यक्ति कोई व्यक्ति आपको कोई विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन उनसे अनकंडीशनली प्यार कर, उसको लव। और मनी, मनी को आप कैसे चाहते हैं, मनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, और आपका लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, व्हाट बच्चे पसंद पसंद करते हैं क्या नापसंद करते हैं, तो वो किस चीज के लिए लड़ते हैं, उनका वो डिमांड्स क्या है, उसको मनवाने के लिए वो कहीं किस हद तक कभी कभी बच्चे पेरेंट्स को ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल ब्लैकमेल करते, कुछ भी अपोज करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे घर छोड़ के चले जाएंगे, इस तरह की बातें ये करते। तो कहीं ना कहीं हम क्लियर पिक्चर नहीं बताते, अपना मेन ड्यूटी नहीं निभा रहे, इन सारे चीजों के बारे में हमें बताना है, ये अपना एक्चुअल पेरेंट्स का ड्यूटी होता है। तो हम क्या है, हमने 9 महीने पेट में रखा है तो पूरा हमारा हक बनता करके, वो पसंद हो ना हो तो हम कभी ऐसे ही पहनो, ये हम कोई मत जाओ, यहाँ नहीं जाना, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन डालते जाते हैं। धीरे धीरे वो उनको बचपन में लगने लगता है हर चीज के लिए ये लोग रोक टोक करते करके वो अंदर मन में अपने घर वाले तो हमें फ्रीडम ही नहीं देंगे, तो करते साथ साथ पेरेंट के ऊपर उनको प्यार ही कम होता जाता है। तो और क्या करेंगे वो चोरी चोरी अपना काम करेंगे, कभी इनको पता चलेगा नहीं, झूठ बोलना शुरू करेंगे। तो ये डिफरेंसेस ब्रदर एंड सिस्टरहुड दोनों के बीच में भी डिफरेंस आया गया। तो माँ बॉय मेल ओरिएंटेड है ना, बच्चे बहुत लड़का हो तो बहुत ये मानते हैं, तो एक मेल फीमेल एक लड़का लड़की है ब्रदर सिस्टर, तो उन दोनों को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करने जैसे उनको दिमाग मन में आने लगता है, वो धीरे धीरे इतना बढ़ता है माँ तो मुझे कहीं कभी प्यार ही नहीं करती भैया से ही ज्यादा प्यार करती, ये इंडियन फैमिली में तो बैठता है लड़कियों। अब थोड़ा बराबर बराबर बोल के, क्योंकि अब लड़का या लड़की एक ही बच्चा कर रहे हैं, तब इक्वल वो दे रहे हैं उनको पूरा, वो कोई भी चीज पहन रहे वो फ्रीडम। अब देखिए यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ बातों से उनको दबाते हैं डराते हैं, तो वो चीज उनके अंदर कराना है रियलाइज, उसके बाद वो समझेंगे मेरे लिए ये सही है क्या नहीं गलत है। हम लड़कियों को बोलते हैं आप लड़कों से दोस्ती मत करो, तो आप मतलब लड़कियों को ही एक
वो इसमें तोला जाता है, आपके रिमार्क, बैड रिमार्क आपके इसमें टाइटल आ जाएगा। तो लड़का गलत कर रहा है तो भी लड़की के ऊपर, लड़की कर रहे है तो भी लड़की के ऊपर। तो ये चीज भी हम लोगों ने समाज आ जाता है। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, उनके अंदर ये फियर, डर को बढ़ाते जाते हैं। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते इसी के साथ वो बढ़ता जाता है। तो हमें वही चीज है ना, ये सबके बारे में हमें एजुकेट करना है, समझाना है। ये चीज होता है ऐसे ऐसे इस उम्र में। तो आपके साथ जो हुआ है, हमारे मन में ये भी रहता है, सो एंड सो कोई XYZ व्यक्ति के साथ हुआ है ऐसे, तो हमारे मन में डर बैठा रहता है हमारे बच्चे के साथ भी ऐसे होगा करके भी हम वो वाले कहानी नहीं बताएंगे, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो आप ये अलग सोल डिजाइन लेके आया है, इनका अलग पैटर्न है, ये नहीं सोचते हम। बीमारी को भी ऐसे ही इनवाइट करते हैं, किसी को हुआ तो हमें भी हो सकता है। इसी को साइकोसेमेटिक बोला जाता है। साइकोलॉजी से हम सोच के बीमारियों को बुलाते हैं। तब बच्चों के ऊपर भी ऐसे ही हम अपने रॉन्ग पेरेंटिंग वाला दबाव उनके ऊपर डालते हैं। कहीं ना कहीं ये हर्ट उनके मन में बचपन से, मैं बोल रही हूँ ना, पेट से ही वो लोग कैरी करते। धीरे धीरे अब बड़े हो गए तो वो शादी होगा, कुछ डर से है, डर में है, तो फिर उनको बहुत ज्यादा माइंड डिस्टर्ब है, डिप्रेशन टाइप है, तो वो सो नहीं पा रहे, डर है, फट से उठ के बैठ रहे, तो उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाएगा। फिर उनको उनके बैक उसमें लेके जाएंगे, क्या हर्ट हुआ था वो बताएंगे, तब बचपन में मेरे साथ ये हुआ था। तो वो चीज जब तक क्लियर नहीं करेंगे, वो ओपन नहीं होंगे। बहुत ज्यादा ये चीज से बच्चे, यहाँ इंडिया का रेशियो बताया जाता है, लाखों में बच्चे इस तरह का इसमें फंसे जाते हैं। ट्रबल मेकिंग, हम खुद हमारे अपने ऊपर से हम फ्रस्ट्रेशन, एम्पैथी, डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, ये सब लेके हम क्या करते, अकेला बैठ के मुंडी नीचे करके रोते हुए बैठ जाएंगे, मैं वर्थ नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता मतलब हम कंडीशन सही है तो हम करते हैं, नहीं तो हम बोलते हैं आप इतने ये काम करो, आपके लिए ये दे रहे, तो हम वहीं से उनको पैसे खिलाने का मतलब बोलते हैं ना, मतलब एक अप्रिशिएट करना, उनका वो, उनको मोटिवेट करना अलग बात है। तो हम कभी आपने ये किया करके मतलब एक तरफ कुछ करने के लिए, उसका एक्सप्रेशन आपका करने के तरीका अलग। पहले ही हम ऑर्डर में बोले आप ये करोगे तो ये आपको ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो बच्चा एक तरह अपने आप में रिजिड हो जाएगा। इसी बेस पे मैं वो क्लासेस बताऊंगी, रिजिड हो जाएगा, नहीं मैं कितने भी करूँ इनको खुशी नहीं मिलेगा, सेटिस्फाई नहीं, मैं छोड़, मैं ऐसे ही रहूँ। एक तरह शेम में, गिल्ट में उनको रख के, अबे हम सबके सामने कभी बोल लेते हैं, वो तो कोई काम का नहीं है, वो तो हमेशा ऐसे ही करता है, मुझे पता है। इतना अंडर एस्टिमेट, इतना उनके बारे में गलत बोल बोल के वो बच्चे के अंदर हम फियर, डर को बढ़ा देते। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अनमेट नीड्स ट्रांसलेट इनटू एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हम जो उनके ऊपर दबाव डालते हैं, वही चीज उनका एटीट्यूड बनता है, बिहेवियर्स। वो जो चीज को पाना चाहते, उस गोल तक नहीं पहुंचे, तो उनके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड में भी दो तरह होता है। एटीट्यूड अपने अपने 100% बोला जाता है। आप नेगेटिव एटीट्यूड लेके चल रहे तो आपको पूरा दबा देगा। पॉजिटिव लेके गए, अच्छा है, हम बोलते हैं पॉजिटिव मिरेकल्स ले लो, तो स्पिरिचुअलिटी बोलती है आपको नहीं, आपको स्ट्रांग बनाना है तो आप पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव एटीट्यूड, नहीं तो सबसे बेस्ट न्यूट्रल। न्यूट्रल बोल बात से क्या बोलते हैं हम, कॉम्पिटेटिव मोड में नहीं आएंगे, नहीं आते हैं। हर तरह का अपना बेस्ट करना है, उसके बाद भी वट एवर रिजल्ट कम्स एक्सेप्ट करना, ये दिखाता है न्यूट्रल। आप फुल पॉजिटिव है, आपको फेल्यूर मिलेगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमें माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा। तो एक मास्क जैसे हम अपने ऊपर मास्क लगाए रहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, समाज क्या कहेगा, फैमिली वाले क्या कहेंगे, आपके मन क्या बोल रहा है, वही आपका कर्म है ना। उसी से बाहर आने के लिए हम ध्यान करो बोलते हैं। आपका मन गलत रास्ता जाओ बोल रहा है, तो आप क्यों ये गलत बोल रहे हैं, मेरे मन में तो बोल रहे हैं ये जाओ करके, तो ऐसे कैसे आप अपने आप में
एनालाइज करोगे, सेल्फ क्वेश्चनिंग करोगे, तो आपको पता चले कहीं ना कहीं ये मेरा ही ब्लॉक है, मेरा ही कर्म है। ऐसे करके आप अपने ऊपर ही मास्क लगा के अच्छा बनने का नहीं करना, अंदर आपको जो आ रहा है डिफेंस करना बोलते हैं, ईगो का एक मास्क लगा के उसको छुपा के रखना, तो कहीं मेरा पता ना चले। अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर, वो मतलब बॉईल हो रहा रहता है, स्प्रिंग जैसे दबा दबा के रखेंगे, एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। कोई ना कोई एक दिन एक्सप्रेस होगा, नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, आपको डिप्रेस मोड में ले जाए। ईगो डिफेंसेस अपना पेन को और बढ़ाता जाए, ईगो को हम प्रोटेक्ट करेंगे। डिनाई करना, इट्स नॉट रियली हैपनिंग, ये हो ही नहीं सकता, और इट नेवर हैपन, कभी भी नहीं हो सकता। डिसोसिएशन बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट हैपन, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। प्रोजेक्शन, इट्स हैपनिंग टू यू नॉट मी, मतलब आपको ही फेल्यूर आपके साथ होगा। कोई कोई बोलते हैं ना मेरे साथ नहीं होगा, अपने आप को प्रोजेक्शन करते हैं, ऐसे इमेजिन करते हैं, ये तो आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ कुछ ईगो ओवर ईगो। तो हम कन्वर्जन करते हुए, तो मैं एक चीज कर लूंगा। कोई कोई बोलता है एक्सप्रेस मुझे सेक्स करना है, अपन उसके मन में आ रहा है, एक उम्र ही बोलता है सबको। हम जनरल जो नॉन मेडिटेटर है, आध्यात्म नहीं जानता है, तो कुछ उम्र होता है, उस उम्र तक उनको बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये नहीं है, उनको उसका ड्रॉबैक्स बता के रखना है, उस चीज से क्या बेनिफिट है आपका। ये तो एक ऑर्गन ग्रो कर रहा है, उस ऑर्गन का हर ऑर्गन के जैसे जैसे ड्यूटीज है, आंखों को देखना, सुनना, ये बोलना, तो ऐसे सेक्स ऑर्गन का भी अपने आप में कुछ ड्यूटीज होते, उस ऑर्गन का ये बेसिक। तो अभी हम बच्चे हैं, तो सेक्स ऑर्गन का तो कोई ये नहीं रहता है, तो हम चक्रा का बात लेते हैं, बेस वाला फर्स्ट चक्रा जो है, वो अपना रूट चक्रा, अपना एंड जो इनस इन इनस पार्ट, मतलब जहाँ आपका फर्स्ट, जहाँ पे बैठते हैं आप नीचे जमीन, छोटा छोटा, उसको फर्स्ट चक्रा बोलते हैं, वो अर्थ एलिमेंट से रिप्रेजेंट करता है। तो वो ग्रो करता जाएगा, तो उसमें तो आपको वेरिएशन नहीं दिखेगा। जहाँ सेकंड चक्रा है, तो वहां आपका सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो जब बच्चा है, बच्चे के अंदर वो फीलिंग नहीं है, वो वाला ये नहीं है, जैसे जैसे टीनेज में आता है, उस ऑर्गन का ग्रो पूरा होता है, उसका एक तरह नीड जैसे सामने आता है। तो हम बोलते हैं वही, जब आप आध्यात्म में मेडिटेशन करते हैं, तो उस जो नीड प्लेजर आपको लगता है, क्यूरियोसिटी, ये चीज क्या है, तो वो आप एक अल्टीमेट ध्यान में जब आते हैं ना, वो फीलिंग आपको पता चलता है। तो ये ओशो जी इसी के बारे में बताया, समाज ने उसको गलत वे में लिया, उनको सेक्स गुरु करके बोला गया। उन्होंने एक बुक लिखा था, मुझे भी जब बहुत ज्यादा इन डेप्थ में मैं इसमें आई, तब उनके बुक को पढ़ा, मैं डरती थी, क्योंकि हम ऐसे इसमें पले बड़े थे, पता नहीं क्या है ये। वो उसको जीतने के लिए ओपनली ऐसे, वो कोई किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, कोई चीज का रोक टोक नहीं। वेस्टर्न कंट्री को भी लेके उनका एक बुक है, संभोग से समाधि करके, बहुत अच्छे से बताया। तो वो चीज मैं जब डीप बहुत ज्यादा ध्यान करने लगी, तब मुझे इसका ये समझ आया, यस वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोगों ने उसको कैसे लिया। तो उनको एक बैड रिमार्क, तो सबका ड्रॉबैक्स होते बोलते हैं ना, वैसे उनके साथ ऐसे एक टाइटल आ गया वो। बट उस बुक को आप अब आप समझ के, उसको कहीं वीडियो भी है तो आप सुनेंगे तो समझ आएगा, संभोग से समाधि क्या होता है करके। तो वो वाला टॉपिक नहीं है अभी, मैं यहाँ चाइल्ड हर्ट एक पार्ट है, ये भी एक उनका हर्ट होने के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, सेक्स वाला एजुकेशन। सही टाइम पे हमें उनको प्रॉपर वे में, वो में लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए इसका एजुकेशन जरूरत है, हम लोग नहीं करते। तो वो लोग कहीं इधर उधर, आजकल स्कूलों में करा गया, पहले भी था, बहुत कम था, अब तो बहुत अच्छे से इस चीज को कराया जाता है, कैसे इससे वो बाहर आए, इस चीज को कैसे समझे, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस अंगों का,
उस पार्ट का। तो ये चीज क्लियरली उनको समझाया जाए, बताया जाए एक पार्ट जैसे, तो वो इस चीज को सही मायने में समझ के उस हिसाब से कोई भी वहां वो हर्ट नहीं लेके जाए, सप्रेस करना नहीं, उसको ओपन अप करके इमोशंस को, एनर्जी मोशन, इमोशंस में क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है, दे नीड टू मूव, एनर्जी मूव करता है इमोशंस। तो हमें उसको दबा के नहीं रखना है, उसको समझ के छोड़ना है, रिलीज करना है, डोंट सप्रेस बोला जाता है, दबा के नहीं रखना है। तभी समझेंगे उसका रूट कॉज सब, तब जाके वो उसको रिलीज करेंगे प्रॉपर। अनमेट नीड्स, डिसअप्रूवल, अनसॉल्व, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाए जाते हैं, कुछ हमने काम किया है डिमांड ब्लेम से, तो आप उस इस पे अचीव नहीं कर पाए, तो क्या हो जाते हैं हम, गुस्से वाले हो जाते हैं, रिवेंज के होते हैं, वोंडेड, हर्ट। हमने कुछ नीड को पूरी करने के लिए हम कोशिश करेंगे, डिसअप्रूवल हमें वो नहीं मिला, अनसॉल्व हो गया, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो हम क्या हो जाते, को जिस व्यक्ति से क्या सिचुएशन से हमें वो गोल नहीं मिल पाया हमें, तो वहां हम रिवेंज बनाएंगे, उनको देख लूंगा उसने मुझे ऐसे किया। नहीं तो अपने आप को आप, आपके अंदर वो डेयरिंग नहीं है, आप ओपन होके बोल नहीं पाते, तो अंदर ही अंदर आप एक एंग्री बच्चा बन जाओ, ओंडेड, घाव वाला। तो अब मैनिपुलेशन करना, नहीं तो नाटकीय रूप से अपने आप को होपलेसलेस, अकेलापन रहना, मैं वर्दी नहीं हूँ, किसी से बात नहीं करना, तो वो फेल्यूर को फेस करता है, तो वो अपने आप ऐसे आप अच्छे आपके साथ, बच्चे हम तो सारे फ्रीडम दे रखा है, बट बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहा है, हम क्या उनको करा रहे हैं। तो हमें इसलिए बोलते हैं, कुछ एज के बाद बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर को हमें रखना है, फ्रेंड्स के साथ हर बात को खुल के बोलता है। हम पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स से नहीं नहीं चुप, फ्रेंड्स आते हैं तो चुप 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 धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि वो खुल के बात कर रहे थे, कहीं पेरेंट्स को पता नहीं चले। हम ही फ्रेंड बन जाएंगे तो हमारे साथ ही वो चीज बच्चे खुल के करेंगे, क्योंकि वो चीज उनको सीखने के लिए, उनको पता नहीं है, वो एक क्यूरियोसिटी में पूछ रहे होंगे, सही हमारे से वो आंसर जाएगा, तो ये वाला इससे वो बाहर आ जाएगी, अनमेट जो उस चीज को अचीव नहीं करे वाले, इससे वो अपने आप को बाहर ले आए। और कभी कभी आपका वो स्ट्रैटेजी आपने बनाया, गोल का नहीं हो पाया, तो उसी को आप एक पॉजिटिव वे में लेके और डांसिंग मोड में आ जाइए, डीप ब्रीथिंग करें, और क्लियर आपका माइंड के अंदर का थॉट जो भी वो एक्सेस थॉट विचार है उनको ये करिए, रिलीव करिए, स्ट्रेस रिलीव, आप क्या हो जाएंगे, उससे बाहर आ जाएंगे। आप उसको पोषण करेंगे तो वो फियर एंग्री वहां डिपॉजिट होता जाएगा। तो उस समय आप अपने मन का करना है, ये उम्र का भी नहीं। कभी कभी हमें कराया है ये सेशन जब होता था, वो पानी में वो साबुन डाल के बच्चे उफ करके उड़ाते, बबल करके, वो बबल को मारना, बचपन को हम भूल जाते हैं। तो मैं एक वीडियो देख, ऐसे ये डालते हैं रील टाइप का, एक बच्चे ऐसे, एक बच्चा ऐसे कूदते हुए जा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी हमारे मन में आता ना, पता नहीं देखने वाले क्या बोलेंगे, वो सब माइंड ही नहीं करना। वो बच्चे को देखते हुए एक गार्ड ने किया, वो गार्ड को देखते देखते अरे ऐसे कर रहा है, तो उसके मुझे लगा मैं भी करूं, मतलब अंदर आपको कुछ खुल के अपने आप को, हम लोग है ना, मन में हो रहा है इससे मुझे खुशी मिलती है, उसको नहीं करेंगे क्योंकि नहीं करना है। कुछ वाटर बबलिंग, बच्चे बच्चे हैं क्या, तो बचपन में भी कोई करने नहीं दिए रहता है, तो नहीं तो उनके मन में बैठा रहेगा, हमें तो बचपन में वो चीज नहीं मिला, तो कोई बच्चे वो कर रहे रहते हैं फ्रीडम से, तो हम देख के उदास होंगे, काश हमें भी, तो वो चीज बचपन में हमें नहीं मिली, तो अभी भी नहीं। तो ये वाली बात तो मेरे मन में भी आया था एक बार, मैं अपना एग्जाम्पल ही बताऊं, ये पेटा बांध रहे थे, शादियों में आजकल फैशन कर दिया, तो हमें तो गांव में पहले बोला जाता था लड़कियां पहनना नहीं, पेटा नहीं बांधते, टोपी नहीं पहनते, वो लड़कों के लिए। तो अभी बीच में शादी हो रही थी अभी रिसेंटली, 2 साल 3 कोविड से पहले, सब लोग पेटा बांध रहे थे, सबने इंसिस्ट किया मुझे बांधो करके,
लेकिन मुझे मन में बचपन में था अंदर, मैं अंतर मन को एक्सप्रेस करूंगी, मेरे मन में था उस समय ये चीज हमारे लिए नहीं बोला गया। अब हम उसको ओवरटेक करके हम करना चाह रहे हैं, तो वो मन नहीं मानेगा। सब बोल रहे जब चाहत थी वो तब नहीं कराया, वो नहीं है मुझे। तो अभी बहनों बोल रहे अब मैं उसको बांध पकड़ के भी नहीं रखी हूँ, एक तरह ये नहीं बनाई हूँ, इनर हर्ट नहीं बनाई हूँ, लेकिन उस समय था नहीं करा, अब वो चीज नहीं करना। तो ऐसे आपको करने को। और अभी मुझे, मैं कभी भी ऐसे बॉडी को हिलाती नहीं थी, योगा करती थी। अब उसी योगा स्टेप को एक सिस्टमेटिक वे में करती हूँ, तो वो क्या डांस स्टेप बन जाता है। बट किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। अब मुझे वो चीज भी मैं करने लगी बंद कमरे में, किसी के सामने नहीं। अभी हम बाली में गए थे, बहुत लोग, और 10 मिनट 15 मिनट आधा आधा घंटे लास्ट डे कर रहे थे ना डांस स्टेप्स। तो मैं अपने आप में टिफिन करते समय, जरूरी नहीं है वो सारे लोग मुझे देखे, क्योंकि हम तो आर्टिस्ट नहीं है, कोई एक्टर्स वगैरह करते हैं स्टेज पे, तो वो पर्टिकुलर उसमें रिहर्सल करके वो करे। तो हम तो अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने अंदर का खुशी को जाहिर करने के लिए कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, कहीं पे भी हम अपना मूवमेंट कर सकते हैं। तो खाना खाते हुए भी ऐसे ये कर। तो वहां मैं टिफिन का ब्रेकफास्ट के टाइम कर रहे, सब बोल रहे थे आप करो यहाँ आके। नहीं, वहां क्यों करना, वहां है तो कंपनी देगी। नहीं, तो आपको एक्सप्रेस करना है तो आप कर सकते हैं। तो हम ऐसे फैमिली से आए, ये सब चीजें गलत है। हमें ऐसे बोला गया, ये चीज हमारे माइंड कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया था। हमें बोला गया, उनका बात भी सही है, ये नाच गाना करना है, पायल पहनना, घुंघरू का आवाज आना, तो वो एक एक्टर्स लोग, नाटक के जो लेडीज होते हैं वो लोग पहनते हैं। तो क्योंकि उनको अट्रैक्ट करना है, उनका ड्यूटी वही है, तो वो चीज कर रहे हैं। आप लोगों के लिए वो है नहीं है, करके हमें मना करा जाता था, आप बाजारू औरत है क्या। तो ये वाला बात सुन के अजीब लगता था। तो ये एक रीति नीति के साथ रह रहे, तो आप लोगों के लिए नहीं है। तब हम उनके बातों से, ओ यस, तो वो चीज हम बंद कमरे में तो कर ही सकते हैं ना। हम वो बाजारू औरत मीन्स क्या है, वो भी अपने अपने कर्म के हिसाब से वो बने रहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं बना रहता, उनके लिए भी हमें कोई मैसेज या कमेंट नहीं करना। तो हम अपने जीवन में कैसे इसको लिया, तो हमारे मन में भी आ रहा है ये करने का, तो आप उसको रिलीज करना है। उसमें कोई गलती है, गलत है नहीं है, तो आप कर सकते हैं। अभी वो उम्र है, तो कभी हमें बारिश में भीगने का मन होता है, भीग जाओ। नहीं नहीं नहीं, हर वक्त सर्दी होगा, खांसी होगी, आप ये नहीं करना वो नहीं करना, तो ये बोलने से ही होगा, आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, खुशी का ये करेंगे एक्सप्रेस, कोई भी आपको हार्म नहीं करे। इस बार तो हम समुद्र में इतना खुदा ये करिए, पानी के साथ खेले, कुछ भी नहीं होगा, ये हमारा ही है। जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ना 100%, ठंड भी आपको ठंड नहीं लगेगा, गर्मी आपको गर्मी नहीं लगेगा, बारिश आपको हार्म नहीं करेगी। बारिश में आप खुल के भीगे, ये भी एक अपना, पत्री जी बोलते हैं, हम अभी करताल गए थे ना, उनकी जगह बताते हैं, यहाँ बैठ के ध्यान करते थे, पहाड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर, धूप हो बारिश हो ठंड हो, बैठ के ध्यान। नेचर में जाओ बोलते क्या है, नेचर में जाना मतलब यही है, अपने इसको रिलीज करना, ब्लॉक्स, थॉट्स। कभी कभी कोई समझदार है तो उसको ओवरकम कर लेता है, किसी का सुन के, फ्रेंड से, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट आईक्यू समझदार बच्चा। जो बच्चे का वो थोड़ा लो है, वो क्या होता है, डाउन होता है, लो होता ही जाए, और उससे बाहर आने के लिए प्रोक्रास्टिनेटिंग बोला जाता है, उससे बाहर आप उसको ये नहीं करेंगे, तो उसी के अंदर आप हर्ट में आगे बढ़ते जाता है आपके अंदर। हाँ जी, चलिए ध्यान करते हैं आगे। ये है अभी 3 4 दिन होगा। चलिए नेक्स्ट कल बात करते हैं कि मास्टर ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान ही नहीं, इन सब से
विचारों से हटके विचार मुक्त स्थिति में जाना ही ध्यान है। हाथ पैर को बांध के पूरा शरीर को रिलैक्स करते हो, अपने सहज सांसों के साथ जुड़ जाइए। रिलैक्स your whole body and start observing your natural प्राकृतिक breath, श्वास। आपके मन में कोई भी थॉट है तो इनर चाइल्ड, तो आप उस दिन रिलीज करते जाए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ कुछ आपको याद आएगा, मेरे मन में ये लेके मैं कैरी कर रही हूँ, वो चेंज होना चाहिए तभी आप उससे बाहर आए। ये तो वो हार्ट लेके है तो आगे भी वो आप कैरी करोगे, तो रिलीज करते जाओ श्वासों के साथ। आसानुसंधान होते जाए, अपने अंदर का पेन, हर्ट, वुंड, कोई भी घाव है फिजिकल मेंटल, उसको रिलीज करते जाए। मैं सोल डिजाइन लेके आया हूँ, माता पिता को भी मैं खुद चूज करके आया हूँ, ये कर्म भी मैं ही लेके आया हूँ, मेरा ही डेस्टिनी खुद क्रिएट करके आया हूँ। किसी को ब्लेम नहीं करना, से बाहर आना।
ध्यान से बने रहिए। जब तक म्यूज़िक चलेगा, म्यूज़िक के साथ म्यूज़िक जब बंद हो जाता है तो आप मौन ध्यान को कंटिन्यू करेंगे। अपना टाइम लेते हुए अपने हिसाब से ध्यान कंटिन्यू करें। फिर बहुत अच्छा कृतज्ञता भाव से ध्यान से बाहर आना रहे। जब भी आपको लगे